अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेडसेप्चुअल और आज हम मेडसेप्चुअल पे 9th सेमेस्टर फॉर्म डी के करिकुलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। सबसे पहला कोर्स जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है और सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी। थर्ड पे हमारे पास है फोरेंसिक फार्मेसी और फोर्थ पे हमारे पास है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। लास्ट पे हमारे पास रह जाता है मेडिसिन केमिस्ट्री। अब मेडिसिन केमिस्ट्री एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारे पास यूआस के एग्जामिनर आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक में जा के ना क्वेश्चन ऐसे निकाल लेते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने मेडिसिन केमिस्ट्री के साथ साथ बेसिक जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पीछे पढ़ रहे हैं उसको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी वाइवा देने के लिए। अब चलते हैं रिकमेंडेड बुक्स की तरफ। रिकमेंडेड बुक्स में मैं आपको सबसे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बुक रिकमेंड करती हूँ, जो कि एक बहुत ही लोकल सी बुक है, हमारे पास यूसीबी के टीचर्स ने मिलकर लिखी है। इसका नाम है कंसाइज एंड कंसेप्चुअल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। ये जैसे इसका नाम है, कंसाइज भी है और कंसेप्चुअल भी है। सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट लेने के लिए यूज़ कीजिएगा, बिकॉज ये ऐसा कोई ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और बुक है जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है, कंट्रोल्ड एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी, ये एनके जैन की तरफ से, तो ये आप बाय कर सकते हैं। अपना करिकुलम मैच करके जो है आपने इसको बाय करना है। अब जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं 9th और 10th सेमेस्टर के, ये टॉपिक्स हमारे पास रिसर्च गेट पे एज आर्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई बुक नहीं बाय करनी तो आप वहाँ से जाके आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सर तालिब जो कि यूआस में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं वो आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स लेटेस्ट होते हैं और अपडेटेड होते हैं। इसके अलावा जो सर तालिब का है यूट्यूब चैनल, उस पर सर ने अपने सारे के सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, वो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से जाकर देख लें डायरेक्ट उनके लेक्चर्स। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है क्लिनिकल एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी। अब एडवांस्ड क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जो है हमारे पास वही बुक आ जाती है यूसीबी के टीचर्स ने लिखी है, कंसाइज एंड कंसेप्चुअल क्लिनिकल फार्मेसी। ये सारी जो यूसीबी की बुक्स हैं ना, ये हमारे पास लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो अगर आप वहाँ से कॉन्सेप्ट्स के लिए देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी में आती है, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक स्टडी की जाती है, वो है डिप्रियो। और डिप्रियो जो है यूवास में भी फॉलो करवाई जा रही है। और इसके अलावा इससे पहले जो डिप्रियो से पहले एक और बुक फॉलो करवाई जाती थी वो थी रोजर वॉकर, लेकिन आजकल उसको नहीं इतना फोकस किया जा रहा है, डिप्रियो ही मेन कंसिडर की जा रही है और सब टीचर्स उस पर ही फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्रियो के अलावा हमारे पास जो है एक केस बुक स्टडी होती है, जिसके थ्रू आप क्लिनिकल फार्मेसी के केसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल फार्मेसी में आपको एमसीक्यूज़ में केसेस ही पूछे जाते हैं, क्लिनिकल केसेस। सो ये बहुत अच्छी बुक है केस को रिव्यू और रिवाइज करने के लिए, लेकिन ऐसे सच आपको वही एमसीक्यूज़ आए, ये तो थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा ये रोजर वॉकर है, जो कि पहले यूएस में फॉलो की जाती थी, अब डिप्रियो ही फॉलो की जा रही है क्लिनिकल फार्मेसी के लिए। अब फोरेंसिक की तरफ आए। फोरेंसिक में हमने लॉज पढ़ने हैं रिलेटेड टू फार्मेसी, सो उसके लिए सिर्फ एक ही बुक है, इसको बाय करना होता है, मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज। अब ये बुक जो है आप अपडेटेड एडिशन लीजिएगा, ये 2021 का एडिशन है, लेकिन हर साल ये अपडेटेड होती है। अगर इस साल भी अपडेट होती है तो आप अपडेटेड एडिशन ही लीजिएगा। इसके अलावा जो अदनान फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, ये भी अदनान पब्लिशर्स ने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ताकि जो है वो भी यहाँ पे अपना बुक्स जो हैं वहाँ पे उनका नाम बना सकें और लोग उनकी बुक्स फॉलो करवाना शुरू करें। लेकिन टीचर्स अभी तक इतने जो है अपडेटेड नहीं हुए और ये बुक्स इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं हो रही अदनान सीरीज़ वाली, लेकिन स्टिल आपको वो बताना मेरा काम था कि ये भी एक बुक है फोरेंसिक फार्मेसी से रिलेटेड।
इसके बाद हमारे पास आ जाती है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। इससे रिलेटेड जो है एक ही बुक फॉलो करवाई जाती है यूएस में, वो है नदीम इरफान बुखारी। तो ये आप बाय कर सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन जो मैंने लिया था वो था ब्लू एंड येलो। उसके बाद एक और एडिशन आया था, एक छोटी सी बुक वाला। तो अगर आप कोई लेटेस्ट एडिशन आता है तो आप उसको ले लीजिएगा। आपका सारा का सारा पेपर इसी बुक में से आएगा और कहीं से भी नहीं आउट ऑफ कोर्स आएगा। इसके अलावा अदनान सीरीज़ ने भी इसमें भी एक बुक इशू की है और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अदनान सीरीज़ को इतना फॉलो नहीं करे टीचर्स। सो आप नदीम इरफान बुखारी की तरफ ही जाएं। अब आ जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ बात। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे पहले बुक मैं आपसे रिकमेंडेशन में डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये यूसीबी की ऐसी सीरीज़ है, कंसेप्चुअल सीरीज़, जिससे एक बच्चे के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसमें से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ऐसे रेयर कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं जो कि टीचर पूछ सकता है वाइवा में, और पूछे भी थे मुझसे। जैसे कि एनाल्जेसिक का चैप्टर था, आई गेस वो आएगा 10th सेमेस्टर में। तो उसमें था सेलोल्स, नहीं 9th में था, हाँ सेलोल्स। कहीं की मैंने नहीं कहीं और भी पढ़े, लेकिन इस बुक के अंदर थे ट्रू सेलोल्स, सूडो सेलोल्स, और ये वाइवा में हमसे पूछे भी गए थे कई दफ़ा। और ऐसे बहुत से मतलब कोई क्वेश्चन थे जो बहुत ही रेयर थे, कहीं और नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस बुक के अंदर वो अवेलेबल थे। बहुत ही मेहनत से इस बुक को बनाया, तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए भी और वैसे भी अगर आप इस बुक को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा जो युवास के सर हैं सर ताहिर अली चौहान, वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की एल्गोरिथम में भी फॉलो करवाते हैं। ये वॉल्यूम 1 है। इसके अलावा वॉल्यूम 2 जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ये दोनों बुक्स जो हैं वो फॉलो करवाते हैं 9th और 10th दोनों सेमेस्टर्स के अंदर। लेकिन इस सब्जेक्ट की जो आल राउंडर बुक है वो है श्री राम, मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय श्री राम। तो इस बुक के अंदर हर चीज़ है। जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर और भी बहुत सी बुक्स आती हैं, बर्जर, फॉयज़, और भी 2-3 बुक्स हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को कवर करती हैं, लेकिन श्री राम उन सबको कंपाइल करती है और हर चैप्टर के एंड पे उन बुक्स के नाम लिखती है जो जहाँ से वो टॉपिक्स उठाए गए। तो ये हमारे पास था 9th सेमेस्टर का सारी बुक्स और उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हमारे पास